गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों मार्केट के बारे में। आज अभी एसजेएक्स निफ्टी जैसे शो कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी गिरावट आ सकती है मार्केट के अंदर। काफ़ी इन द सेंस कि 100-200 पॉइंट की तो कम से कम हो ही सकती है। 1% 1.5% तो नॉर्मल हो जाएगा अगर 1% गिरावट आता है तो बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे रिएक्ट कर सकते हैं आज के बाज़ार में। जैसा अभी तक तो बेरिशनेस की ही फीलिंग हो रही है, आज क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि ये जो अभी एसजेएक्स निफ्टी शो कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग, और जैसा मेरा मानना भी था कि मैंने अपने क्लाइंट्स के से कल प्रॉफिट बुक भी करवाया ऊपर के लेवल्स के ऊपर। तो जैसा मेरा मानना था और शॉर्ट पोजीशंस भी बनवाई हैं, ऑप्शंस भी सेल पड़ा हुआ है मेरे क्लाइंट्स का, और फ्यूचर्स भी सेल किए हैं कुछ क्लाइंट्स ने। तो अभी कैसे रिएक्ट कर सकता है, आपको क्या करना चाहिए, अब जिन लोगों ने अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाई है उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप ऊपर से आज सेल करके चल सकते हैं। अगर कोई भी बाउंस बैक अगर आपको ऊपर में मिलता है 900 के आसपास, 17,900 के आसपास तक का कोई भी बाउंस बैक अगर आपको मिलता है तो आप 900 से ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेकर, 900 भी सफिशिएंट है, यानी कि आपको 900 से नीचे नीचे सेल करके चलना है, 17,900 से नीचे नीचे सेल करके चलना है कोई भी बाउंस बैक में। और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 900 से लेकर 930 के आसपास तक। तो 17,930 आप ये मान सकते हैं कि ये आपका एक स्टॉप लॉस रह सकता है। 900 भी लगा सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो 900 से लेकर 930 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और नीचे में आपको क्या देखने को मिल सकता है, नीचे जो सपोर्ट्स हैं, नीचे जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि नीचे आपका 690 से 640 यही सपोर्ट है। तो मेरा मानना, मैं पहले भी आपको बता ही रहा था कि एक डिप का उम्मीद मैं कल परसों भी कर रहा था, लेकिन वो आया नहीं। थोड़े से हम और ऊपर चले गए, थोड़े और ऊपर चले गए, उसके कुछ अलग मायने हो जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ से तेज़ी बन सकती है और भी ऊपर। तो एक छोटा करेक्शन, क्योंकि हम नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और तकरीबन 1500 पॉइंट से ज़्यादा की निफ्टी में तेज़ी हो चुकी है बॉटम से। तो उसके बाद ये तो बिल्कुल लाजमी है कि आपको ऊपर से एक करेक्शन मिलेगा और वो बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शंस आते रहेंगे। तो मेरा मानना था कि वो एक आना है अभी, और वो आज के दिन पे आ सकता है अभी तो। लेकिन आपको मैं अभी भी एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि नीचे मार्केट रुकेगा नहीं। तो अगर कोई भी डिक्लाइन अगर आपको 700 तक का मिलता है, 19,700 के आसपास तक का आपको कोई भी डिक्लाइन मिलता है, तो आपको उसको फर्स्ट अटैम्प्ट पर बाइंग करके ही चलना है। तो ऊपर से आप सेल बना सकते हैं। 19,930 का आपको स्टॉप लॉस डालना है, 930 900 ये आपको स्टॉप लॉस डालना है। ऊपर से आप सेल करके चल सकते हैं। नीचे आपका पहला टारगेट जो हो सकता है, यानी जो सपोर्ट अभी आपको मिलेगा वो तकरीबन 820 के आसपास मिलेगा। 820 से नीचे जाएंगे तो हम लोग और नीचे आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 700 तक आपको डिक्लाइन आ सकता है। तो नीचे 750 700 के आसपास पे आपको एग्ज़िट करना है, जो भी आप ऊपर से सेल पोजीशन बनाएंगे। इवन अगर नीचे अगर आपको 700 के आसपास मिलता है तो आप अनडाउटेडली फर्स्ट अटैम्प्ट पर बाय करके चलिए। जो भी यहाँ पे लो बनेगा, 700 बनता है, 690 बनता है, या जो भी बनता है, आप 640 का सस्टेनेबल स्टॉप लॉस। सस्टेनेबल का मेरा मतलब हमेशा ये होता है कि उस भाव से अगर ऊपर वो सस्टेन करता है तो आपको वहाँ पे एक सस्टेनेबल स्टॉप लॉस छोटा सा लगाना है। अगर उस भाव से ऊपर दिखे, आप एक बार, दो बार, तीन बार वो 640 का स्टॉप लॉस डाल के बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो 690 के आसपास पे भी बाय करके, 690 से 640 ये दो सपोर्ट के लेवल्स हैं आपके मेन। तो आपको 690 और या फिर 640 जो भी आपको सूट करता है वो स्टॉप लॉस लेकर, अगर 690 से ऊपर है, 700 के आसपास पे हैं, अगर आप 700 710 के आसपास अगर आपको पोजीशन मिले तो आप चाहो तो 690 का स्टॉप लॉस लेकर बाय करके चल सकते हो। अगर आपको 650 के आसपास पे अगर लेवल दिख जाते हैं तो आप 640 से नीचे का एक स्टॉप लॉस डाल के आप बाय करके चल सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो नीचे से बाय करके चलेंगे, ऊपर से सेल करके चलेंगे। मेरा मानना अभी भी है कि अगर हम 640 से नीचे नहीं जाते हैं
फिर से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप 640 से नीचे नहीं जाते हैं, मार्केट इससे नीचे सस्टेन जब तक नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर कोई भी मीनिंगफुल सेल ऑफ नहीं आ सकता और नहीं आएगा। यहाँ से मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से एक बार ये जो अभी हम 18,000 के आसपास का जो हाईज बना के आ रहे हैं, यानी कि स्पॉट पे अभी 945 का एक हाई बना है और मेरे क्लाइंट्स जानते हैं इस 945 के लेवल्स को। अभी से नहीं, पिछले तकरीबन 1-1.5-2 महीने से उनको इस लेवल के बारे में पता है, इवन ज़्यादा 3 महीने पहले से ही पता होगा कि 945 17,945 की क्या अहमियत है। मैं उनको पिछले 3 महीने से मैंने वो लेवल बताया था। आज भी हम जब नीचे से ऊपर की तरफ चले हैं तो 945 पे ही लगभग जाकर हमारा निफ्टी स्पॉट रुक गया। तो 945 एक लेवल है। मुझे उम्मीद है कि जैसे ये लेवल दोबारा से ऊपर की तरफ कटेगा तो आपको 18,100 से लेकर 18,300 18,500 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको निफ्टी पर अपना क्लियर कट व्यू बता दिया है कि आपको नीचे बाय करके ही चलना है। नीचे जो आपको बाय करके चलना है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप नीचे 690 640 ये आप स्टॉप लॉस लगाकर अगर इस भाव से ऊपर सस्टेन करता हुआ अगर आपको निफ्टी दिखता है तो आपको बाय करके ही चलना है। और ऊपर से मैंने आज के लिए इंट्राडे के लिए मैंने आपको बोला है कि आप ऊपर से चाहें तो 900 930 का स्टॉप लॉस डालकर सेल करके चल सकते हैं। किसी भी बाउंस बैक में आप सेल करके चलें और नीचे 820 750 और 700 ये आपके टारगेट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी की बात कंप्लीट हो जाती है हमारी यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे जो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो सपोर्ट मुझे जो नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 37,500 आप 450 कर लीजिए इसको और थोड़ा सा, तो 37,400 450 ये आपका अभी एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। उससे नीचे 37,145 37,140 ये आप मान के चल सकते हैं कि ये आपका दूसरा अभी अहम सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी 37,100 से नीचे अभी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक निफ्टी पर भी मैंने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी 37,450 से लेकर 150 आप ये इस तरह से आप इसको मान के चलिए, या 37,400 37,100 ये आपका मैं सपोर्ट के लेवल्स है। मुझे अभी उम्मीद नहीं है कि बैंक निफ्टी इन भाव से नीचे जाने वाला है। बाकी एक बार चार्ट से भी रीड कर लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बस इससे नीचे मुझे उम्मीद नहीं है अभी कि आएगा, लेकिन फिर भी अगर एक और भी मैं थोड़ा अगर समझूं कि कुछ दबाव वगैरह आ रहा है तो आप ये भी मानकर चलें कि थोड़े से आप और भी नीचे आ सकते हो। अगला सपोर्ट जो हो सकता है वो 36,800 के आसपास हो सकता है। तो 36,800 मैं आपको 3 जो अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बता देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। तो वो हो गया आपका, एक तो 37,400, दूसरा सपोर्ट है 37,100 और तीसरा सपोर्ट है 36,800। तो इससे ज़्यादा की कोई डिक्लाइन मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। इवन मेरे बिल्कुल मानना नहीं है इस बारे में कि 37,100 से भी नीचे आपको मिलेगा। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी भी ये जो 37,700 से ऊपर जो चला है, ये भी लेवल मैंने अपने क्लाइंट्स को पिछले 3 महीने पहले ही बता रखा है कि इसकी क्या की अहमियत है। तो आज हमने वो लेवल फिर से क्रॉस कर लिया ऊपर की तरफ। तो मेरा मानना है कि यहाँ से अभी आपको और तेज़ी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में भी। जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रिवर्स करेंगे तो आपको 39,000, मैंने जैसा बोला था आपको 39,000 39,500 ये बैंक निफ्टी में आपको देखने को अभी भी मिलेगा। मैं उस बारे में अभी भी श्योर हूँ। तो किसी भी डिप में अभी आपको बाय ही करके चलना है और घबराना नहीं है इस गिरावट से, आपको नीचे बाय करके चलना है। बैंक निफ्टी भी अगर कोई व्यक्ति अगर इंट्राडे के लिए शॉर्ट करना चाहता है तो 37,710 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी अवॉइड करने के लिए ही बोलूँगा कि अगर बैंक निफ्टी को सेल साइड पे अवॉइड ही करके चलें तो आपके लिए अच्छा होगा।
ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और मेरा प्रोत्साहन मुझे प्रोत्साहित कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो बनता ही है, इतना सब एक मैं आपके लिए इतना समय निकाल कर और ये जो आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए इतना सा तो डिज़र्व करता ही हूँ कि एक छोटा लाइक करके और शेयर करें। और आपको जो मैंने नीचे से बताया था, आप लोगों ने कितनों ने उसमें प्रॉफिट बनाया, कुछ बताया भी नहीं आप लोगों ने कि कितने लोग हैं जिन्होंने उससे फ़ायदा उठाया है। तो अपने कमेंट्स किया कीजिए उस पर, ताकि थोड़ा सा पता चले कि कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रयास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।